हेलो स्टूडेंट, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए, पीछे के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करा चुके हैं। ठीक, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप वहां से पहले जाके देख लिए तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एपी दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, इसी तरह आप जाइए, बढ़ते जाइए, 18 का बाद क्या हो जाएगा, 18 के बाद 5 और जोड़ दीजिए यानी 23। इसी तरह होते होते डॉट डॉट कौन सा पद में 78 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पद ज्ञात करना है। पद मतलब क्या होता है, हम पद को क्या से डिनोट करते हैं, हम एन से। ठीक है, तो आपको एन ज्ञात करना है। तो एन किससे निकलेगा, तो एन निकलेगा लास्ट मा टर्म से। तो लास्ट मा टर्म के लिए आपको फार्मूला बताए थे, लास्ट पद के लिए फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए ए और डी निकाल लीजिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। ए किसको कहेंगे, प्रथम पद को क्या कहते हैं, हम ए कहते हैं। ठीक है, फिर आपको डी निकालिए। तो डी के लिए फार्मूला क्या बताए थे, ए2 माइनस ए1। तो ए2 का वैल्यू कितना है 8 और ए1 का वैल्यू है 3। तो कितना आ गया आपका, 8 में से 3 गया 5। फिर उसके बाद कौन सा पद में 78 होगा, यानी कि एन इक्वल टू कितना हो गया आपका वाट। एन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और जो 78 जो दे दिया वो लास्ट में टर्म में होगा, यानी कि एन का वैल्यू कितना बनाएगा 78। लास्ट में टर्म में होगा, डॉट डॉट करते हुए कौन सा पद में 78 आ जाएगा। ठीक है, तो 78 दे दिया लास्ट टर्म। अब ए का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस का प्लस, एन का मान कितना है, एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना। तो एन का एन रख दिए, 1 का 1, और डी का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, ये किसका जाती है, ये इधर का है, तो इधर कन्वर्ट कर दिए। 78 प्लस है तो माइनस में 3 इक्वल टू इधर क्या बच गया n माइनस 1 और इंटू में 5। अब यहाँ देखिए 78 में से 3 गया कितना हो गया 75, और ये गुना से कहाँ आ गया भागा में, तो इधर क्या बच गया n माइनस 1 और 75 का टेबल में काट दिया कितना बार में, 5 का 5 एक बार में बच गए, यहाँ पे 2 बचे 25 15 बार में n माइनस 1। और एक किसका जाती है, तो आप इधर कन्वर्ट कर दीजिए 15, और एक क्या आ जाएगा माइनस से प्लस 1 यानी कि 16वां पद में क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्न समानांतर श्रेणी में प्रत्येक में कितना पद है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड आपको बनाना है। इसमें देखना इसमें कितना पद आता है और इसमें कितना पद, जिसमें आपका लास्ट में टर्म दिया है 205 और सेकेंड में दिया माइनस में 47। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले आप पद निकालने के लिए पहले ए निकालिए, कितना हो जाएगा 7, और डी का वैल्यू तो जानते हैं फार्मूला a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू हो गया 13 और माइनस a1 का वैल्यू हो गया 7। तो 13 में से 7 चल के कितना हो जाएगा, कितना हो गया 6। तो अब आप कितना पद है, ठीक है, एन निकालिए। तो एन के लिए आप कौन सा फार्मूला बताएं, लास्ट वन टर्म के लिए बैठाए एन इक्वल टू क्या फार्मूला, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो एन का वैल्यू कितना लास्ट में कितना दिया है 205, अब बैठा सकते हैं इक्वल टू ए का वैल्यू 7, फिर प्लस का प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 6। ये इसका जाती है, इधर कन्वर्ट कर दिए, यानी कि 205, ये प्लस है तो माइनस में कितना हो गया 7 इक्वल टू क्या बच गया n माइनस 1 इंटू में 6। ठीक है, उसके बाद देखिए 205 में से 7 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 198। अब ये गुना से कहाँ गया भागा में कितना जी 6 इक्वल टू इधर क्या बच गया n माइनस 1। तो 6 का टेबल में 196 कितना बार में कटेगा, तो 6 का 6 6 18 छोतिया 18 और एक 19, तो फिर छोतिया और एक 18, ये कट गया कितना बार में 33 बार में। ये माइनस है तो इधर आ गया कितना 1 प्लस में, तो इधर सिर्फ क्या बच गया n। ठीक है, तो 33 और एक कितना हो गया 34, यानी इसका टोटल कितना पद है 34 पद है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप सेकेंड में देखिए, इसमें वही फार्मूला आप कीजिए, ए इक्वल टू कितना बैठा दीजिए, ए इक्वल टू 80, फिर आप डी निकाल लिए, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू ये हुआ a1 और a2,
15 दूनी 30 और 31, 31 बटा कितना 2 और माइनस का माइनस, a1 का वैल्यू कितना हो गया 18 है कुछ तो 1, तो 2 और 1 कैल्शियम कितना हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 31 और माइनस 18 दूनी का कितना 36, तो 36 में से 31 चल गया तो 5 माइनस में y में 2, डिस्टेंस कितना आ गया 5/2 माइनस में। ठीक है, अब निकाल लीजिए फार्मूला से an इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का वैल्यू कितना माइनस में 47, फिर इक्वल टू का इक्वल टू a का मान कितना हो गया 18, फिर प्लस और n का तो ज्ञात करना है वही छोड़ दिए, इंटू डी का वैल्यू कितना निकला 5/2 माइनस में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये किसका जाती है इधर ले आइए, ये माइनस में 47, ये यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस में कितना आ गया 18, इक्वल टू क्या इधर बच गया n माइनस 1 और इंटू में माइनस 5/2। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको जोड़ दिए 15 के 5 हाथ में 1 5 6 4 5 और 1 6 65, वो भी काची में माइनस में आया, ये गुना है तो कहाँ से आ जाएगा भागा में, तो यहाँ पे 5 और ये कहाँ चल जाएगा इंटू में 2, इक्वल टू इधर क्या बच गया n माइनस 1, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, 5 का टेबल पड़ी कितना बार में 65 आएगा, 5 का टेबल में देखिए गुना से भागा में कैसे हो गया 5/2, देखिए यहाँ पे माइनस का माइनस 5, अब ये 2 जो रह गया नीचे, ये 2 सीधा कहाँ चल जाता है ऊपर में। ठीक है, इसलिए हम 2 ऊपर कर दिए, तो ये कितना बार में 13 5 65, तो 13 का 13 13 दूनी 26, और ये माइनस से प्लस में आ गया 1, तो 26 और 1 27 इक्वल टू n, यानी आपका इसमें कितना n का मान है 27, यानी कुल कितना पद है तो 27 पद होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए AP दे दिया है 11 5, ये AP है। ठीक है, 11 5 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है, यानी कोई भी पद में, ठीक है, यानी कोई भी पद में आपका 150 आएगा, जैसे यहाँ पर पूछ देता है। ठीक है, क्या चौथा पद में आपका 2 आएगा, तो हाँ यहाँ पर तो 2 है। इसी प्रकार ये भी बोल रहा है कि कोई भी पद में आपका माइनस 150 आएगा या फिर नहीं है, माइनस इसलिए क्योंकि ये देखिए घटती क्रम में है, पीछे है तो माइनस में आएगा, नहीं माइनस में आएगा, क्या आपका 150 आता है या फिर नहीं। ठीक है, तो इससे आप निकाल लीजिए n, अगर n का मान पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, n का वैल्यू अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो आपका क्या कोई भी पद में 150 आएगा, अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता n का मान तो माइनस 150 n का वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो निकालिए, यानी a इक्वल टू क्या दे दिया आपका, a इक्वल टू दे दिया 11, फिर d बराबर क्या दिया है 8 माइनस 11, तो 11 में से 8 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, उसके बाद an का मान कितना दे दिया है माइनस 150। अब निकाल लीजिए an से, n के फार्मूला a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी हुआ, तो an का वैल्यू कितना हो गया माइनस 150 और a का वैल्यू 11, फिर प्लस ब्रैकेट में n का मान n छोड़ दीजिए, n का वैल्यू देखिए होता आता है या फिर नहीं, d का वैल्यू कितना हो गया आपका माइनस में 3, ये किसका जाती है इधर का है तो माइनस 150, ये प्लस है तो माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू में माइनस 3। ठीक है, अब इसको घटा दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर का जाएगा 1। ठीक है, वो भी काची में माइनस में, अब ये कहाँ काची है, ये आपका गुना है तो कहाँ से आ जाएगा भागा में माइनस 3 इक्वल टू क्या n माइनस 1। यहाँ पे देखिए 3 का टेबल में 139 विभाजित नहीं होता, इसलिए n का जो वैल्यू आपका नहीं आएगा, कोई भी पद में आपका माइनस 150 नहीं, माइनस से प्लस वो 1 भी कर दिए फिर भी विभाजित नहीं हो पाएगा। तो लिखिए आता माइनस 150 का कोई भी पद नहीं है, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अतः माइनस 150 को कोई भी पद इसका है, कोई भी पद में 150 नहीं आया। ठीक है, समझ में आए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए,
तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा? उस एपी का 31वां पद में क्या होगा जिसका 11वां पद बोलता है 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो आप 11वां पद कितना दे दिया है, यानी 11वां पद के लिए क्या होता है, A11 इक्वल टू कितना दे दिया है 38। ठीक है, तो 11वां पद दे दिया है, तो 11वां पद का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। और 16वां पद कितना दिया 73, तो 16वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A16 इक्वल टू कितना दे दिया 73 है ना। 16वां पद कितना दिया 73, तो 16वां पद इक्वल टू 73। 16वां पद को यही ना डिनोट करते हैं हम, प्रथम पद को A1 से, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, तो 16वां पद को A16 इक्वल टू 73। तो 16वां पद के लिए फिर फार्मूला A प्लस यहाँ 16 है तो 15D इक्वल टू 73। इसको मान लिया आप सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए आप विलोपन विधि से A और D का मान निकाल सकते हैं। विलोपन विधि आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट माइनस सेकेंड से विलोपन विधि जो पढ़े उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए फर्स्ट में जो है पहले वो उतार दिए A प्लस 10D इक्वल टू 38, फिर A प्लस 15D इक्वल टू 73। यहाँ पे क्या बोल रहा, फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि माइनस करने के लिए बोल रहा, किसमें, सेकेंड में। तो प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस यानी कि घटाने के चिन्ह बदल जाता, प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है तो क्या है माइनस हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस कर दिया, ये दोनों घटा दिया, यानी 15 में से 10 चला गया तो माइनस में 5D इक्वल टू, और 73 में से 38 घट चल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 35, वो भी काची में माइनस, क्योंकि 73 क्या है बड़ा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, 5 कटे वाले कितना बार में 35 आएगा 7 बार में, यानी D बराबर क्या आ गया 100। ठीक है, अब D का मान किस में रख दिए, फर्स्ट में या तो आप सेकेंड में रख करके आप A का मान निकाल सकते हैं। तो लिखिए D का मान फर्स्ट में रखने पर रख दिए फर्स्ट में, तो A प्लस 10D इक्वल टू कितना है 38। तो A का ये रहने दिए प्लस 10 इंटू D का वैल्यू कितना निकला है, D का वैल्यू 7 है तो आप 7 बैठा दिए यहाँ इक्वल टू 38। अब यहाँ इंटू कीजिए A प्लस कितना आ जाएगा, इंटू करने पे 17 इक्वल टू 38। तो A का A इक्वल टू 38, ये प्लस है तो कहाँ से में आ जाएगा माइनस में 70, क्योंकि दोनों एक जाती है। ठीक है, तो A इक्वल टू कितना, यानी कि आपका हो गया 70 में से 38 चल गया तो 32 माइनस में। ठीक है, तो A का वैल्यू आपका आ गया माइनस में 32। ठीक है, तो A का मान कितना आ गया माइनस में 32। तो आपको कौन सा पद ज्ञात करना था, 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 31वां पद अब निकाल लीजिए। 31वां पद के लिए A31 इक्वल टू फार्मूला A प्लस 30D। तो A का वैल्यू माइनस में 32 प्लस का प्लस 30 इंटू D का वैल्यू कितना आया है 7, आप ले लीजिए यहाँ पे 7, फिर माइनस 32 प्लस यहाँ ले लीजिए और कितना 7 या कैसे, यानी कि 0, कितना हो जाएगा 210 में से 32 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 178। तो 31वां पद आपका क्या आ गया 178। ठीक है, समझ में आया तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक एपी में, ठीक है, एक एपी में 50 पद है, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया आपका 50, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद यानी कि A3 इक्वल टू कितना है 12, और अंतिम पद यानी कि अंतिम पद को हम काजे डिनोट करते हैं हम AN से। AN इक्वल टू कितना दे दिया है अंतिमवा पद, यानी कि AN इक्वल टू दे दिया आपका 106। ये नहीं, अंतिम पद 106, अंतिमवा पद को काचे डिनोट करते हैं हम AN इक्वल टू 106। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद के लिए आपको क्या क्या चाहिए, A और D चाहिए। तो A और D समीकरण बना करके निकालिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए तीसरा पद है, तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं A प्लस 2D
इक्वल टू कितना 12, ये समीकरण फर्स्ट मानिए। ये कौन सा पद है, लास्ट में पद है ना, तो फार्मूला इसका बैठाइए ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 106। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू ए रहने दिए और n का वैल्यू यहाँ पे कितना था 50। देखिए n का मान कितना यहाँ 50 और माइनस 1 का 1 और इंटू डी का डी 106। तो ए का ए और प्लस यानी कि 50 में से एक चल गया कितना 49 को डी से इंटू करेंगे तो 49 डी इक्वल टू कितना 106 हो गया। ये समीकरण कितना मान लिया अब सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से आपका क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। ठीक है, तो कीजिए ए प्लस 2d इक्वल टू 12, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड उतारिए। ए प्लस 49d इक्वल टू कितना 106। अब इसको क्या माइनस किए तो इसको चिन्ह बदल दिए, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, क्लोज हो गया, ये दोनों क्या हो गया कट गया। यानी कि आप 49 में से 2 चल जाए तो 47d। ठीक है, वो भी काची में तो माइनस में, क्योंकि 49 क्या है बड़ा से क्या होगा माइनस में इक्वल टू। फिर 106 में से कितना 12 घटा दिए कितना हो जाएगा, 12 घटा दिए कितना जाएगा 94, वो भी काची में कर देगा माइनस में। ठीक है, समझ में आया। तो अब कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो d बराबर क्या दिया 2 आंसर। तो d निकाल के अब d का मान या तो फर्स्ट या तो आप सेकेंड में रख दिए। तो यहाँ पर के d का मान फर्स्ट में रखने पर रखिए, फर्स्ट कहाँ है तो a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a का a और प्लस 2 का 2 और d का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू कितना 12। फिर a का a प्लस का प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4 इक्वल टू 12। तो a का a क्योंकि ये दोनों क्या एक जाती है उसको वो साइड कीजिए, इक्वल टू कितना ये है 12, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस में 4। तो a इक्वल टू कितना आ गया, यानी 12 में से 4 गया आपका 8। ठीक है, तो आपको कौन सा पद ज्ञात करना था 29वां पद ने। तो 29वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि a29 इक्वल टू a प्लस 28d। तो a का वैल्यू देखिए कितना आया था 8, तो आप यहाँ पर ले लिए 8 प्लस का प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना आया 2, तो आप ले लिए यहाँ पे 2। तो 8 का 8 प्लस का प्लस 28 दूनी कितना हो गया 56 और इसको जोड़ दिए कितना हो जाएगा 64 आंसर। ठीक है, यानी 29वां पद में 64 आपका आएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए।